कलकत्ता की आप लोगों की प्रगति देखकर बड़ा आनंद आया और मैं जानती हूँ कि इस शहर में अनेक लोग बड़े गहन साधक हैं। उनको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा समय आ गया है जहाँ वो जिसे खोजते हैं उसे पाले। आप लोगों को उनके तक पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों की खोज भी रखनी चाहिए जो लोग सत्य को खोज रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना विस्तार चारों तरफ करें, लेकिन इसी के साथ हमें अपनी भी शक्ति बढ़ानी चाहिए, अपना भी जीवन परिवर्तित करना चाहिए, अपने जीवन को भी एक अटूट ज्योति जैसे प्रज्वलित करना चाहिए। इसे लोग देख करके पहचानेंगे कि ये कोई विशेष व्यक्ति, इस व्यक्ति में कोई न कोई विशेष बात है। इतना ही नहीं, किंतु जब आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते हैं, किंतु जो कुछ कहते हैं वो कर भी सकते हैं। इस पर मैं ये कहूंगी कि ध्यान धारणा करना बहुत जरूरी है। कलकत्ता भी एक बड़ा व्यस्त शहर है और इस व्यस्तता में, इस शहर की व्यस्तता में मनुष्य डूब जाता है, उसको समय कम मिलता है, ये भी बात सत्य है। किंतु ये जो समय हम अपने हाथ में घड़ी की तरह बांधे हैं, ये समय सिर्फ अपने उत्थान के लिए और अपने अंदर के प्रगति के लिए है। हमें अंदर की प्रगति जब प्राप्त करनी है, हमें अगर अंदर से अपने को पूरी तरह से जान लेना है तो आवश्यक है कि हम थोड़ा समय इसके लिए अवश्य रोज दें। जो लोग रोज ध्यान धारणा करते हैं शाम के वक्त और सवेरे थोड़ी देर, उनमें और जो नहीं करते उनमें बहुत अंतर आ जाता है। विशेषकर जो लोग बाह्यता बहुत कार्य कर रहे हैं, सहयोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इधर उधर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, उनकी जो रूहानी शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए और भी आवश्यक है कि ऐसे लोग ध्यान धारणा आवश्यक है और ध्यान धारणा करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता है। सोने से पहले आप थोड़ी देर ध्यान कर लें और सवेरे नहाने के बाद थोड़ी देर आप ध्यान कर लें, यही काफी है। लेकिन जब ध्यान होता है तो कैसे पहचाना जाएगा कि आपका ध्यान ठीक हुआ? ध्यान करते वक्त आपको निर्विचारिता पहले स्थापित करनी चाहिए। उस वक्त आपको ये नहीं, यन्नेति इस तरह से अपने विचारों को वापस कर देना चाहिए। करते करते 2 श्वास लेने से, पहले श्वास लेने से आप ध्यान में बैठ करके और उसकी गहनता को आप जाने, फिर विचार आना शुरू हो जाए तो उसे फिर कहना कि ये नहीं,
या क्षमा 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 शब्द बहुत जरूरी है, उस शब्द से भी आपके विचार की प्रगति हो सकती है। क्योंकि जब तक शांति नहीं रही तो आपकी अंदरूनी प्रगति किस प्रकार हो सकती है। जबकि समझ लीजिए भूजाल आ रहा हो, भूजाल में किसी वृक्ष की प्रगति नहीं हो सकती, तो उस वक्त मनुष्य जब एक विचारों के भूजाल में फंसा हुआ होता है तब उसकी प्रगति होना असंभव है। इसलिए आवश्यक है कि वो उस वक्त अपने को शांत कर ले। उसके लिए भी एक दो मंत्र हैं वो आप कह सकते हैं, इससे आपके अंदर शांति पहले प्रस्थापित हो। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि ये सब प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप हठात एकदम ही निर्विचार हो जाएं और निर्विचार हो करके और आप हठात इस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिसे हम कहते हैं निर्विचारिता। वैसे भी चलते चलते रास्ते में ही कहीं सहज में आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। किसी बड़ी सुंदर सी वस्तु या कलात्मक वस्तु को देखते ही आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाएगी और निर्विचारिता की अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी अंदरूनी प्रगति होती रहेगी। माने ये कि आप एक दालान में अपने आ गए, लेकिन और दालान में भी आपको जानना है और पहचानना है अपने को। इसलिए आवश्यक है कि आप ध्यान धारणा में गहन उतरे। उसकी पहचान ये है कि जब आप ध्यान धारणा से उठेंगे तो आपका मन नहीं चाहेगा कि उठें, थोड़ी देर आप फिर उसी ध्यान में लगे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद उठें। एकदम से आप नहीं उठ सकते। अगर ध्यान धारणा के बाद एकदम अगर आप अपना चित्त किसी और चीज की ओर ले जा सकते हो, जैसे खाना खाना है या सोना है या बाहर जाना है, कोई सी भी चीज, तो समझना चाहिए कि ध्यान नहीं लगा, क्योंकि ध्यान से छूटना जरा सा कठिन काम। इस तरह से धीरे धीरे आपकी अंदर प्रवृत्ति होती रहेगी और जब आप बाह्य में कार्य करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उल्टे बढ़ती जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि लोग फौरन उसी वक्त पार होने के बाद ही दूसरों को जागृति देना शुरू और फिर उनमें कैचेस आ जाते हैं। असल में कैचेस होते नहीं हैं, जैसे कि किसी बैरोमीटर में या किसी यंत्र में आप जान सकते हैं कि यहाँ धुआं निकल रहा है, कि यहाँ प्रकाश हो रहा है, उसी प्रकार आप भी अपने अंदर सब कुछ जान सकते हैं। किंतु अगर आप उससे अगर पीड़ित हो या उससे तकलीफ हो जाए तो बेहतर है कि आप कुछ दिन के लिए अपनी प्रगति साधने करें और एक तरह का निर्वाज्य स्वभाव आ जाना चाहिए, माने डिटैचमेंट आना। फिर आपको पकड़ नहीं आती। आप कितने भी लोगों पे हाथ चलाएं, कितनों को भी जागरूक भी कुछ भी कार्य करें, कितनी भी बीमारियां ठीक करें, आपके अंदर उसका कोई असर नहीं आए। पर यह दशा आए बगैर ही अगर आप लोगों पर हाथ लगाने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग पार हो गए और आपकी एक स्थिति आ गई, आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, बड़ी कठिनाई से ये बात होती है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी अभी सहयोग में आए हैं, वो समझ लेना चाहिए कि अभी आए हैं और उन पर कोई भी आक्रामक बात नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेम से बड़े जतन से संभाल करके हो सके तो कुछ खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करिए, इससे वो लोग आपको इतना भयंकर न समझे, क्योंकि साधु संत लोग तो हाथ में डंडा ही लेके बैठते हैं। उस प्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इस तरह से कि वो अपने को ये सोचे कि हम ऐसी स्थिति में आ गए जहाँ सब हमारे बिल्कुल भाई बहन आप इष्ट हैं
और उससे ही उन लोग जम सकते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि एक आध दो आदमी ऐसे आ जाते हैं सहयोग में कि जो लोगों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाए, यहाँ नहीं खड़े हो, वहां नहीं खड़े हो, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। खास सहयोग में डिसिप्लिन कोई नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी प्रकाशवान है कि उसके प्रकाश में धीरे धीरे आप स्वयं ही अपने को देखते हैं कि मुझ में ये बड़ा ईगो था और मैं इस तरह से करता था, मेरे में ये गलतियां थी, ये था, और धीरे धीरे आप अपने ऊपर हंसने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे कितना पागल था मैं, क्या ये इतना बड़ा यहाँ आनंद का सागर पड़ा था, इसको छोड़ के मैं कहाँ फंसा हुआ। तो धीरे धीरे आपने जैसे अपनी प्रगति को प्राप्त किया, ऐसे वो लोग भी अपने प्रगति को प्राप्त धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन इससे कोई डिसिप्लिन आत्मा का क्या होगा? जब प्रकाश ही आ गया तो आप जानते हैं कि प्रकाश में किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। और ये प्रकाश आपके व्यवहार पर भी पड़ता है और दूसरों के व्यवहार पर। अधिक आप अपने को जैसे देखते हैं, जैसे कोई प्रतिबिंब सा होता है। आप देखते हैं मुझ में ये खराबी है, वो खराबी है, तो बेकार चीजें से फेंक देना चाहिए। समझ लीजिए अगर इस साड़ी में कहीं अगर दाग लगा है और हमें दिखाई नहीं देता तो हम मानेंगे ही नहीं, पर जैसे ही हमें दिखाई देगा हम चाहेंगे कि इसे साफ कर दें। इसी प्रकार ये जो देखना मात्र है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहयोग में एक स्थिति जिसे हम कहते हैं साक्षी स्वरूपत्व प्राप्त होता है। साक्षी स्वरूपत्व में ये बात है कि आप किसी चीज की ओर देखते मात्र, उसके बारे में सोचते नहीं। कोई भी आपके अंदर उसकी रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं आने देती। जैसे कि अब हम आए, यहाँ हमने देखा बड़ा सुंदर सब सजावट है, बड़ी सजावट है, अब इसे देखते मात्र रह गए। तो जिसने इसे बनाया, जिसने इसे सजाया, उसने जो अपना प्रेम और जो इसमें आनंद डाला है, वो पूरा निराकार आनंद जो कि साकार यहाँ हो गया, फिर से निराकार बन करके, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गंगा आपके सर से बह रही आनंद, एकदम उसे देखते ही आप प्लावित हो जाए। तो निरंजन देखना, निरंजन देखना माने ये कि किसी चीज की ओर देख करके उससे कोई सी भी प्रतिक्रिया न होना, बगैर किसी प्रतिक्रिया के उसे देखना मात्र, ये सबसे बड़ी आनंददायी चेष्टा है। इससे बढ़ के और कोई आनंददायी चेष्टा नहीं कि आप में कोई भी उसके प्रति लालसा नहीं हो। अच्छा, जैसे समझ लीजिए अब एक यहाँ कारपेट बिछा है, बहुत अच्छा बिछा है, और हमारे इसके प्रति एक हम कोई क्रिया करें तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये अगर मेरा है तो चिंता हो जाए कि कहीं जल न जाए, ये न हो, वो न हो। अच्छा, मेरा नहीं नसीब, क्योंकि तो उससे आधी तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी कि मेरा तो है नहीं, किसका होगा वो देखे। अच्छा, अब अगर दूसरे का है तो उसको देखने पर भी आपको लगेगा कि कितने का होगा, कितने का खरीद होगा, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसी बातें भी आ सकती। और उससे आगे ऐसी भी बातें आ सकती कि अगर मैं लेना चाहूँ तो कहाँ से लूंगा, तो विचार ही आते रहेंगे। तो विचार पहाड़ के जैसे बीच में आ जाए तो इसका जो आनंद था, इसने बनाया, उसका आनंद तो आपको मिला ही। इसलिए निर्विचारिता में आने पे, जैसे कि कोई सरोवर एकदम शांत, उसमें एक भी लहर न हो, कोई लहर न हो, कोई तरंग न हो, ऐसे शांत अपना मन हो जाए, और उस शांत मन में, उस सरोवर में कितना उसके चारों तरफ बना हुआ निसर्ग, सुंदर निसर्ग है, जो कुछ भी सुंदरता है वो सारी उसमें पूरी की तरह जाग, पूरी की पूरी झांके, उसमें पूरी की पूरी प्रतिबिंबित हो और दिखाई दे, ऐसा ही आपका मन हो जाए। और जैसे ये आपका मन हो जाए, आप आश्चर्य हो जाए, आपको लगेगा कि मैंने कभी ये देखा ही नहीं, हर वस्तु में इतना आनंद है, मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी मनुष्य में इतना आनंद है, ये मैंने कभी देखा ही नहीं और जाना ही नहीं। कलकत्ते की बात है, जब मैं अमेरिका जा रही थी पहली मर्तबा, तो हम एक होटल में ठहरे थे। वहां पर एक महाशय आए मुझसे मिलने, और वो मेरे पैर पे गिर पड़े। उनके अंदर एकदम जागृति हो गई और बहुत जोरों में जाग। तो जो लोग हमारे साथ आए थे दूसरे कमरे में थे, वो सब दौड़े दौड़े चले आए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे पता नहीं, इतने जोर की चैतन्य की लहरियां आई कि हमने कहा पता नहीं माँ के कमरे में क्या हो रहा है। और कुछ नहीं, एक बड़ा महानुभाव ही कहना चाहिए, एक बड़ा परमात्मा को खोजने वाला साधन मेरे चरणों में था, और कोई बात नहीं थी, पर उसके
जो कुछ भी क्रिया हुई अंदर में, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ, वो इन सब को एकदम हलचल सी लगी। इतने चैतन्य की लहरियां क्यों आई, जैसे कोई पूजा हो रही। तो ये मानस पूजा ही क्यों? तो वो लोग आए, आते साथ उन्होंने देखा, बड़े खुश हुए, सबको गले से लगा लिया। उस आदमी को जानते नहीं, उसका नाम जानते नहीं, वो कौन है, कौन से गांव से आया है, इसलिए आया, किसको जानते, एकदम गले से लगा लिया। सब बड़े तो आह्लादित हो गए, माने जैसे कि इतने ही गुलाब के फूलों की वर्षा इन पे हो गई। और मैं देखती रह गई, तो ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या हो, कैसे आ गए। इस प्रकार आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप जब दूसरे सहयोगियों से मिलेंगे तो आपको बड़ा एक ऐसा अनुभव होगा जैसा कि कोई मैं मुझसे ही मिल रहा। इस पर एक नामदेव की बात बताऊंगी आपको। नामदेव एक कवि थे और एक बड़े भारी साधक, और कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार में बहुत ऊंचे उठे हुए एक संत थे। उन्होंने वो एक दर्जी थे और एक दूसरे संत थे, उनका नाम था गोरा कुमार, जो कि कुमार का काम करते। तो ये एक दर्जी थे, वो कुमार थे। तो ये मिलने गए कुमार, तो कुमार साहब मिट्टी अपनी लेकर के उसको पैर से रौंद रहे थे कि उनको कुछ तैयार करना होगा, कोई सामान, उसकी मेहनत हो रही थी। उसके सामने जाते ही एकदम हठात ऐसे खड़े हो गए और देखने लगे। तो गोरा कुमार ने कहा, क्या देख रहे हो? पहले मराठी में है कविता, लेकिन कविता का अर्थ यह है कि मैं तो यहाँ निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था, वो तो सारा निर्गुण साकार हो, सारा निर्गुण साकार हो गया। इस तरह की समझ और इस तरह की सूझबूझ एक संत कोई दूसरे संत के लिए हो सकता। आज तक तो मनुष्य द्वेष, ईर्ष्या इसी में रहता है, लेकिन जब सहयोगी हो जाता है तो उसको दूसरा सहयोगी ऐसा लगता है कि मैंने जो निर्गुण को जानना था वो ये सगुण में खड़ा हुआ, ये निर्गुण है। कितनी ऊंची पदवी उन्होंने गोरा कुमार को दी और वो पहली मर्तबा उनको मिले थे। इस प्रकार आपसी प्रेम जो है ये बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गहन और बड़ा आनंददायी हो जाता है। कहीं कोई सहयोगी मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है, वाह ये तो सहयोगी है। इसी प्रकार एक और किस्सा है जहाँ की एक सहयोगिनी थी और वो कहीं पर गई थी बहुत दूर सिसिली में, और वो असल में रहने वाली थी स्विट्जरलैंड की, और वहां दूसरी सहयोगिनी गई थी एक इटली की। वहां बैठे बैठे उनमें एक आकर्षण सा हो गया, तो वो दूसरी उठ के आई। तो उसने कहा कि क्या आप आत्म साक्षात्कारी हैं? एकदम से पूछा, कोई किसी से पूछता नहीं। तो उसने कहा कि हाँ, क्या आपको श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार दिया? कहने हाँ, और मुझे भी। और दोनों खूब गले मिले और खूब रोना हुआ आपस में, और कहने देखो मैंने कितनी दूर से तुम पहचाना। कहने मैंने भी तुम्हें पहचाना था। कहने कैसे पहचाना? कहने पता नहीं क्या, अंदर से ही एकदम लगा कि तुम आत्म साक्षात्कारी हो और तुम सहयोगिनी हो, और मैं एकदम से तुम्हारे और देख रही थी और तुम खुद ही उठ के चली आई, और इस तरह से। और फिर उन दोनों को कुछ समस्या थी क्योंकि दोनों अकेली उस जगह में थी, वो सारी समस्याएं छूट हो गई। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि हम एक बड़े ही सूक्ष्म और बड़े मजबूत धागे से बंधे हुए लोग हैं, और आपसी प्रेम इससे बढ़ के और आनंद की कोई चीज है नहीं। अब बहुत से लोगों में ये भी बात होती है कि मेरा लड़का, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा घर, ये जो ममत्व है ये भी काटता है। इस ममत्व को बिल्कुल ही कम कर देना, बिल्कुल कम कर देना, धीरे धीरे इसको कम करना चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि इसके छूटते ही आप में बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाए, ये भावना ही टूट जाएगी कि मेरा कोई है। मेरे की भावना जो है ये अपने को आत्मा से दूर करता है। इस प्रकार मैं बताऊं, जैसे कि मैं कहूँ ये मेरी आंख, ये मेरा हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरा है, पर मैं कौन? मैं तो आत्मा, और मैं का तो कुछ है ही नहीं। मैं जो है वो अपना अलग खड़ा हुआ है। ऐसा तो हम नहीं कहते कि ये मेरा आत्मा है। तो ऐसा जब कोई कहे कि मेरा आत्मा है
समझ लेना चाहिए कि वो सहयोगी नहीं, आत्मा अपनी जगह अकेला अछूता खड़ा हुआ, इसका मेरा कोई नहीं, इसका तो सिर्फ परमेश्वर से ही रिश्ता है। और आपसे भी जो रिश्ता है वो भी इस तरह से, जैसे कि एक पेड़ के अंदर बहती हुई उसके अंदर बहता हुआ रस, पेड़ के अंदर बहता हुआ रस हर जगह जाता है, हर जगह उस रस से प्लावित करता है, पत्तियों को देगा, पेड़ को देगा, और ऊपर जाकर के फिर उसकी जो शाखाएं हैं उन्हें देगा। उसके बाद वो फूलों को भी और फलों को भी रस देकर वापस लौटाता है। सबको रस देता है, लेकिन किसी में चिपकता नहीं। जहां वो कहीं चिपक जाए, समझ लीजिए कि उसको ऐसी इच्छा हो कि चलो ये फूल बहुत अच्छा है और ये मेरा है, इसमें मैं चिपक जाऊं, वहीं का रह गया, तो वो पेड़ तो मर ही जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ये प्रेम की हत्या है, और इसलिए मेरेपन से एकदम छुट्टी लेनी चाहिए। जैसे ये छुट्टी आपको मिलेगी, आप बड़ा आश्चर्य में हो जाएंगे कि आप जो एक बिंदु मात्र थे, एक बूंद मात्र थे, वो सागर हो गए, क्योंकि ये आपकी परिधि है, ये आपको बांध देती है, ये आपकी मर्यादाएं हैं, ये सारी टूट करके आप अमर्याद हो जाते हैं। और इसी अमर्यादिता में जो आनंद है, क्योंकि फिर आप समुद्र के साथ उठते हैं और गिरते हैं और डोलते हैं, मजे में रहते हैं। फिर आपको ये फिक्र नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, हो गया। ये रहता है कि इस वक्त तो मजे में है और वही वक्त सबसे बड़ा है।